क्या हुआ लंकेश? प्रभु ने हमें अपने दिव्य दर्शन का लाभ क्यों नहीं प्रदान किया? कदाचित आपकी स्तुति में कोई अपूर्णता रह गई होगी गौरीपुत्र। यदि ऐसा है तो हमें पुनः प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति करनी चाहिए। नहीं गौरीपुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने भले ही हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना प्रदान किए हों, किंतु यहाँ के वातावरण में आए परिवर्तन तो इसका प्रमाण है गौरीपुत्र कि आपकी स्तुति उन तक पहुंच गई है और उन्होंने उसके परिणाम स्वरूप हमें आशीर्वाद भी दिया है। अब मैं 108 बार बेलपत्र से प्रभु का अभिषेक करने जा रहा हूं गौरीपुत्र, जिसे समाप्त करने के पश्चात मैं आपको प्रभु के अगले अवतार की कथा सुनाना आरंभ करूंगा। मैंने तो पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति की थी, फिर उन्होंने हमें दिव्य दर्शन प्रदान क्यों नहीं किए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु सुरेश्वर मुझे कोई संकेत तो नहीं दे रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं प्रभु मुझसे कुपित तो नहीं? उन्हें प्रसन्न करने हेतु मुझे अपनी पूजा शीघ्र संपन्न करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु सुरेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। कल्याण हो। ये कैसी लीला है प्रभु आपकी। सर्वप्रथम आपने मुझे कष्ट दिया और आपने उसे हर भी लिया। बाधाओं के उत्पन्न होने पर भी तुमने एकनिष्ठ रहकर अनुशासन से अपनी पूजा संपन्न की और तुम इसी प्रकार अपना अनुष्ठान नियमित रूप से कर रहे हो। तुम्हारे इसी अनुशासित अनुष्ठान के कारण मैं तुम्हें प्रभु महादेव के आत्मलिंग के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हूं लंकेश। किंतु स्मरण रखना, जहां भी तुमसे अनुशासित अनुष्ठान करने में तनिक भी चूक हुई, तुम इस आत्मलिंग के साथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
क्या हुआ लंकेश? आप इतने आनंदित क्यों हैं? क्यों? आपने क्या देखा नहीं गौरी पुत्र? एक बार पुनः प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार ने मुझे अपना आशीष प्रदान किया। प्रभु ने आपको आशीष दिया? कैसे? उन्होंने कहा कि जब मैं अपना अनुष्ठान भंग करूंगा तभी आत्मलिंग को आगे ले जाने के अवसर से वंचित होऊंगा। अर्थात ऐसा कदापि नहीं होगा गौरी पुत्र, क्योंकि लंकेश रावण तो सदैव अनुशासित रहकर ही अनुष्ठान करता है। उचित कहा आपने। अनुशासन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन से ही व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है और अनुशासनहीनता के कारण व्यक्ति स्वयं को प्राप्त धन एवं संपत्ति को भी गंवा बैठता है। उचित कहा आपने गौरी पुत्र। अनुशासन की ये सीख और स्वयं को अनुशासित रखना मैंने प्रभु के ही एक अवतार से सीखा था, जो संसार में पुनः अनुशासन स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए थे। ये प्रभु के कौन से अवतार थे लंकेश? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा? वो भी प्रभु महादेव के अवतार हैं? हाँ गौरी पुत्र। और जब संसार में अनुशासन स्थापित होने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तभी उनकी कथा भी आरंभ हुई। ये वो समय था जब सभी अनुशासन का महत्व भूलते जा रहे थे। यहाँ तक कि देवता भी स्वर्ग के भोग विलास में डूबकर अपना अनुशासन खो रहे थे, अहंकारी और प्रमादी होने लगे थे। और सत्य तो यह है कि संसार में कुछ ही स्थानों में अनुशासन स्थापित था। इसी समस्या के निदान के लिए जन्म हुआ महादेव के अवतार ऋषि दुर्वासा का। किंतु ऋषि दुर्वासा एक अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि माने जाते थे। उनका प्रचंड क्रोध तो जगत प्रसिद्ध था, और एक बार तो उन्हीं के क्रोध के कारण देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप भी मिल गया, जिसके पश्चात फिर इस समस्या के निदान हेतु देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। तो क्या लंकेश ऋषि दुर्वासा के कारण ही विशाल समुद्र मंथन हुआ था? हाँ गौरी पुत्र, यही कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।